9 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन गुजरा और करबला के दश्त में शब आशूर आ गई, वही रात जिसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरा घर उजड़ जाएगा। ये वो आखिरी रात है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों का पर्दा सलामत है। अली अकबर अलैहिस्सलाम के कलेजे में बर्छी का फल नहीं उतरा। 6 माह के हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में हैं। कासिम का जिस्म टुकड़े नहीं हुआ और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू सलामत हैं। उमर साद ने तो 9 मुहर्रम हराम को ही जंग शुरू कर दी थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत ली कि शायद अब भी फौज यजीद जंग से बाज आ जाए। IMF की एक और अहम शर्त पूरी वफाकी हुकूमत सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करेगी। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। सरकारी अफसरान को अपने और अहले खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2025 का गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात FBR के जरिए पब्लिक की जाएंगी। मुल्की और गैर मुल्की असासों और माली हैसियत से आगाह करेंगे। और कराची के इलाके लियारी में सान है बगदादी में गिरने वाली इमारत के मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी। मलबे से आज मजीद 7 लाशें निकाली गईं, जहां बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। मरने वालों में 10 खवातीन और 11 मर्द शामिल। अभी भी कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू वर्कर्स को अब मलबे में किसी के जिंदा होने की उम्मीद बाकी नहीं। लाइव डिवाइस से सर्चिंग ऑपरेशन बंद। मलबा क्लियर करने में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। गम से निढाल लोग अब भी अपने प्यारों की जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं कि शायद अब भी उनका कोई प्यारा मलबे तले से जिंदा निकल आए। अगर आपको काम करवाना है तो आपको रिश्वत देनी होगी, उसको भी लेजिटिमाइज कर दें, कानून साजी कर लें। अक्सरियत है जनाब आपके पास। आपको बिल्डिंग बनानी है, SPCA वाले को रिश्वत दो, बनाओ जितनी बिल्डिंग जितने मंजिला बनानी है, कोई भी आपको आके रोकेगा नहीं। पिछले 17 सालों से किसके पास है ये जिम्मेदारी कि इस इदारे को ठीक करें? इसका मतलब ये हुआ कि SPCA जैसा एक छोटा इदारा इस सूबे में ठीक अंदाज से काम नहीं कर रहा है, खुद वजीर एक्सेप्ट कर रहे हैं। कानून साजी कर लें कि अगर आपने काम करवाना है तो रिश्वत देनी होगी। कराची को इन्होंने मैक्सिको बना दिया है। माफिया कराची को चला रहा है। हुकूमत आवाम को पानी, तालीम, सेहत जैसी सहूलत देने में नाकाम है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी फट पड़े, कहते हैं कराची में 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश हालत में हैं। SBCA सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है, कोई अमली इक़दाम नहीं होता। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में बारिश पर शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की MQM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जामात लगा रहे हैं। नफरत, लाशों, लिसानियत और झूठे मैंडेट की सियासत करने वालों को मायूसी का सामना है। पे जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदान से मिले हैं, उनसे तफसीलात दी है और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले, जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी जो सूरत हाल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे। इस साने पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते। कराची में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं इमदादी कार्रवाइयों से वुरसा और मुतासरीन मुतमईन है। कोशिश है मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें, वो 2 दिन तक सियासत से गुरेज करें। मोहसिन नकवी का सहाफ़ी को जवाब। कहा मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सखर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीमी जुलूस है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क ने जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे, 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं, वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा फिर ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को, उसका नतीजा आपके सामने है।
जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था, हम अमन और सलामती चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने के लिए कोई बात नहीं की। इसहाक डार ने नवाज शरीफ और बानी पीछे की मुलाकात की खबर को अफवाह करार दे दिया। कहा यह किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म की तुर्क और अज़रबैजान के सुदूर के हमरा ECO इजलास के बाद चहलकदमी। सदर अज़रबैजान ने खानकंदी की तारीखी इमारतों से मुतालिक आगाह किया। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और इल्हाम एलियोव की गैर रस्मी और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। रहनुमाओं का हाथ थाम कर पाक तुर्क अज़रबैजान की मिसाली बरादराना ताल्लुकात, यकजहती का इजहार। सदर इल्हाम एलियोव वज़ीर आज़म को खुद गाड़ी चलाकर शोशा में ज़हराने पर ले गए।